हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माँ कामाख्या के वीआईपी दर्शन का ऑनलाइन बुकिंग करने का क्या तरीका है और हम कैसे बिना पंडित जी की हेल्प के खुद से ही दर्शन कर सकते हैं माँ कामाख्या का। ठीक है, माँ कामाख्या का दर्शन करने में मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल तरीके से वीआईपी पास से जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे लग ही जाते हैं। अगर आप सुबह 6:30 बजे लगेंगे लाइन में तो आपको साढ़े एक या 1:30 से 2 बज ही जाएगा। और अगर आप जनरल लाइन में लगते हो तो भाई सुबह 4 बजे भी लाइन में लगोगे तो शाम को 5 बज जाते हैं। तो जनरल लाइन में तो मेरे बस की है नहीं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वीआईपी कूपन से ही जाना। ठीक है, अब उसमें जाने का क्या प्रोसेस होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो www.maakamakhya.org। गूगल पे आप जैसे देखोगे तो इसमें राइट साइड में 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि अगर आपको स्पेशल एंट्री कूपन जिसे वीआईपी पास भी बोलते हैं वो बुक करना है एज ए नॉर्मल कोटा पर्सन या फिर आप डिफेंस पर्सन है। तो अगर आप नॉर्मल कोटे में जाते हैं तो पर पर्सन जो वीआईपी पास का कॉस्ट होता है जो आपको ऑनलाइन पे करना होता है 501 रुपये होता है, 501। और अगर आप डिफेंस के हैं, आर्मी एयरफोर्स या नेवी के हैं तो 101 मतलब 101 रुपये, 400 रुपये का डिस्काउंट होता है उसमें। ठीक है, उससे आप बुक कर सकते हैं एट ए टाइम। एक स्लॉट में अगर आपको बुक करना है तो 5 लोगों के लिए मैक्सिमम बुक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 7 लोग हैं, 8 लोग हैं तो पहले आपको 5 के लिए एक बार में बुक करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी 2-3 लोग हैं उनके लिए एक बार दोबारा बुक करना पड़ेगा अलग से। और ये जो बुकिंग होती है ये आज से, जैसे आज कितनी तारीख है, आज 20 तारीख है। अगर आज 20 तारीख है तो आज से, आज का दिन छोड़ के करंट डे को नहीं कर सकते, नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो। मतलब आज 20 है तो 20 का बुक नहीं कर सकते, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप बुक कर सकते हो। और जो 8th डे होगा, 8वां दिन होगा, वो रात को, आज रात को ठीक 12 बजे खुल जाएगा। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट डे की जो बुकिंग होती है 8th डे की, वो रात को ठीक 12 बजे खुलती है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 12 बजे से ठीक 5 मिनट पहले यानी 11:55 पे रात को अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे आप जितने भी लोग जाने हैं तो जो आपका बंदा बुकिंग कर रहा है वो उन सब का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, ये जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है जो आप शो करोगे, सबमिट करोगे वो, और सबका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने लैपटॉप में तैयार रखे। सो दैट जैसे ही 12 बजते हैं ना तो वो जो सीट्स वैकेंट होती हैं, खाली आप तो हो नहीं बुक करने के लिए, पूरी दुनिया में से बहुत लोग बुक करते हैं। जिसका टाइम डिले हो जाएगा उसका रह जाएगा। तो फटाफट बुक करने के लिए ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रेडी रखना क्योंकि उसके अंदर अपलोड करनी पड़ती है आपको। अगर आप 5 लोग जा रहे हो, नॉर्मल कोटे से जा रहे हो तो 5 × 500 के नहीं 2505 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, वो जब आप बुक कर लेते हैं बस यही ध्यान रखना कि रात को 11:55 पे आप सब चीज़ें रेडी रखना, 5 मिनट का बफर टाइम लेके चलना। और जैसे ही 12 बजते अपना लॉगिन करके रखना, 12 बजे से 1-2 मिनट पहले, तुरंत जैसे ही एनेबल होगा वो तुरंत आप बुक कर लेना। इसमें 2 टाइम स्लॉट्स आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा सुबह 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक के लिए, और दूसरा टाइम मिलेगा आपको दोपहर को 2:30 से शाम को 5 बजे तक के लिए, 5:30 बजे तक के लिए। अगर आप सुबह 7:30 से 1:30 बजे वाला टाइम स्लॉट चूज़ करते हो तो आपको सुबह 6:30 बजे पीआर ऑफिस पे लाइन में लगना पड़ेगा। आपकी तरह और भी लोग जिन्होंने पीआर ऑफिस में बुक किया होगा वो भी आपके साथ लाइन में लगेंगे। वो पीआर ऑफिस खुलता है 7:30 बजे, पर अगर आप वहाँ पे 7:30 बजे लगोगे तो आपसे आगे 100 लोग खड़ा होगा। तो अगर आप लोगों को पहले जल्दी दर्शन करना है मॉर्निंग में तो आई वुड सजेस्ट यू, मैं खुद 6:30 बजे लाइन में लगा था। ठीक है, तो जब आप 7:30 बजे पीआर ऑफिस खोलेगा तो 15-20 मिनट में आप लोग उनसे एक्चुअल पास लेके आ जाओगे। उसमें क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने, जैसे आप जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें पंडित जी को सेलेक्ट करना मैंडेटरी होता है। उसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर भी होता है। इस वीडियो के बाद में एक नेक्स्ट वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें वो सारे डिटेल्स विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा। कैसा कूपन होता है जो जनरेट होता है, कैसा वीआईपी पास होता है, ऑनलाइन पेमेंट की कैसे रिसिप्ट होती है, ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स कैसा आता है जो वेबसाइट की तरफ से आता है आपके बुकिंग करने के बाद में, वो सारी चीज़ें, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब जब आप पीआर ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए आपने बुकिंग करी, मैंने जैसे बुकिंग करी थी तो मेरे पंडा का नाम था संजीव शर्मा। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा पंडित जी आपका नाम इसमें दिखा रहा है। तो वो कहने लगे कि भाई
1,000 रुपये दक्षिणा लगेगा। मैंने कहा किस बात के लगेंगे भाई 1,000 रुपये? एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब आप कूपन जब आप पीआर ऑफिस में दिखाओगे, जब आपने जैसे सक्सेसफुल पेमेंट कर लिया, तो उसके बाद आपके पास एक ट्रांजैक्शन रिस्पांस वाला ईमेल आएगा जिस पे लिखा होगा, वेबसाइट के एडमिन की साइड से आता है कि ये आपका नाम है, ये रेफरेंस नंबर है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ये इस माध्यम से आपने दिया एक प्रूफ। उसके बाद एक कूपन भी होता है जिसपे बारकोड प्रिंटेड आउट होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं सारी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ये जितने टिकट कैसे होता है कैसे नहीं, तो आप देख के समझ जाओगे। उसके लिए आपको एक नेक्स्ट 5 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो वो कूपन निकला और एक ट्रांजैक्शन रेस्पॉन्स की ईमेल आई। अगर आप लोगों को पंडा से ही कुछ पूजा पाठ करवानी होती है, वही नाम गोत्र लेके जो वो करते हैं, तब तो वो जो कूपन है वो आप पीआर ऑफिस में दिखा देना डायरेक्टली, उस पर नाम लिखा होता है। तो वो कहेगा कि भाई पंडा को बुलाओ, और पंडा का जो फ़ोन नंबर था उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको बता देगा। मान लीजिए आप लोगों ने किसी पंडा से बात करी और उस दिन वो नहीं आ पाया, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो नहीं आ रहा पंडा, तो या तो वो कोई खुद दूसरा दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को बुक नहीं करना, मतलब किसी पंडा के बिना आपको दर्शन करना है डायरेक्टली, किसी को कोई पैसा दक्षिणा नहीं देनी, तो आप वो जो कूपन जनरेट होता है वो उनको दिखाना ही मत पाइए पीआर ऑफिस में। पीआर ऑफिस मतलब होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। जो मंदिर में एंट्री करते हैं सीढ़ियों पे ऊपर घुस के, तो राइट साइड में थोड़ा चलना पड़ेगा, 2-4 मिनट, वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स वाला ईमेल था ना, जब रात को आपने सक्सेसफुली सारा बुकिंग कर लिया था तो ईमेल आया था, उस ईमेल का प्रिंट आउट लेके वहाँ पे दिखा देना पीआर ऑफिस में आप लोग, ठीक है। जैसे ही वो पीआर ऑफिस में आप दिखाओगे, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 1 लोग लाइन में लगा होगा, 4 लोग पीआर ऑफिस के बाहर खड़े रहना आप लोग, ठीक है। तो अपना जो ओरिजिनल अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपने एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग उसमें शो किया था, वो अपने साथ रखना, और उसको एक फ़ोटो स्टेट लेके जाना। तो एक बंदा जो लाइन में लगा होगा पीआर ऑफिस में, वो तो अंदर चला जाएगा, और इन केस अगर वो कहता है कि भाई चारों की भी शक्ल दिखाओ, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स वाला ईमेल उनको दिखा दोगे तो एक्चुअल वो वीआईपी पास आपको दे देंगे, जिसको लेके आपको फिर वेटिंग हॉल में जाना पड़ेगा। वो वीआईपी पास कैसा होता है, वो जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, उसमें मैं सारे प्रूफ आपको एक MS डॉक्यूमेंट में दिखा दूंगा कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपने वो वीआईपी पास ले लिया, वो वीआईपी पास लेने के बाद आप किसी से भी पूछ लेना कि वेटिंग हॉल कहाँ पे है, जहाँ पे वेट करवाते हैं। उसमें क्या होता है, वेटिंग हॉल पे भी आपको 10-15 मिनट के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। मान लीजिए 7:30 बजे पीआर ऑफिस खोला, 7:45 तक आपने पीआर ऑफिस से वीआईपी पास हाथ में ले लिया, उसके बाद आप वेटिंग हॉल पे गए। वेटिंग हॉल पे भी आपको 10 से 15 मिनट में लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे और भी लोग होंगे। अब वहाँ वेटिंग हॉल में क्या होता है, 2 फ्लोर का बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो 100-100, 150-150 लोगों के बैचेस बना के बिठा के वो फिर लाइन को चालू करते हैं आगे, कि 100-150 लोगों को बिठा लिया ग्राउंड फ्लोर पे, 100-150 को ऊपर बिठा लिया। फिर 2-2.5 घंटा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। मान लीजिए 8 या 8:15 बजे आप वहाँ पे बैठ गए वेटिंग हॉल में, तो 10:30 से 11 बजे वो वहाँ से फिर लाइन चालू करते हैं। पहला बैच छोड़ेंगे नीचे वाला, फिर ऊपर वाला छोड़ेंगे, फिर बाकी और जो लोग लगे हैं उनको अंदर बिठाएंगे, ऐसे करके चलता है। तो वेटिंग हॉल पे जैसे आप 8, 8:15 बजे पहुंच गए, तो मान के चलो आपको, अगर आप वीआईपी पास वाले बंदे हो, तो 1:30 से 2 बज जाएगा यार, क्योंकि वेटिंग हॉल में ही आपको 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। अब सिस्टम है थोड़ा स्लो, क्या कर सकते हैं वहाँ का, आप जब जाओगे तो समझ जाओगे सब, ठीक है। अब 2-3 घंटा आप वेटिंग हॉल में वेट करे कोई बूढ़ा आदमी है, बच्चे हैं, तो क्या करेंगे। तो वहाँ स्पेशियस जगह होती है, गर्मियों में AC चलते हैं, पंखे चलते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टॉयलेट बाथरूम किसी को आता है, तो अपना जो बाहर गेट पे गार्ड बैठा होता है, उसको आप बोल के जा सकते हैं कि भैया मैं अभी टॉयलेट बाथरूम करके आ रहा हूँ या चाय पी के आ रहा हूँ 5-7 मिनट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी ड्यूरेशन में जब आप वेटिंग हॉल में बैठोगे, तो आई वुड सजेस्ट यू, जो मैंने किया था, कि तभी मैं उसको बोल के गया था, मैंने कहा भैया मैं अभी आ रहा हूँ, तो आपको वीआईपी जो पास था उस पर वो कुछ नंबर डाल देगा कि ठीक है इतने बजे गया या इतने बजे आएगा, अपनी पहचान करने के लिए। तो तभी मैं बाहर निकला था, और क्या नाम है, मंदिर के जस्ट बाहर से जो सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत प्रसाद वाले लोग बैठे होते हैं, उनसे 150 रुपये की अपना टोकरी बनवा लिया था प्रसाद की, नारियल, चुनरी, इस टाइप से, है ना। तो उसमें एक 90 से 100 रुपये का तांबे का लोटा आता है, वो ज़रूर ले लेना, ख़रीद लेना आप, ठीक है।
उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब मंदिर में अंदर अंदर दर्शन आप करोगे ना माँ कामाख्या का, तो वहाँ पे जल होता है, वो जल बह रहा होता है। उस जल को भरने के लिए पंडित जी बोलते हैं कि पीना है तो पी लो, छू लो। तो उतने ही 2-3 सेकंड का जो टाइम मिलता है गर्भगृह में आपको माता को छूने का, वो जो तांबे का लोटा आपने खुले मुंह वाला होगा ना, उसको डुबो लोगे, वहाँ से जल भर लोगे। वो पवित्र जल होता है माता के शक्तिपीठ को स्पर्श किया हुआ। उसे आप घर जाके पी सकते हैं, बच्चे बूढ़े कोई। मैं खुद अपनी फैमिली को पिलाता हूँ, मैं खुद पीता हूँ रोज़। एक एक दो दो बूंद जीभ पे लगा लो, तो बहुत पवित्र जल होता है माता का। तो इस काम वो आता है। अब या तो आप अपने घर से लेके जाओ तांबे का लोटे, या वहीं से खरीद लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे दर्शन करते हो तो 1.5 से 2 आपको बच जाता है। जैसे ही कामाख्या मंदिर में आप अंदर गर्भगृह में गए, तो माँ कामाख्या के साथ में माँ मातंगी और माँ कमला, मीन्स माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी विराजमान है, ठीक है। फिर वहाँ से दर्शन करके जब आप बाहर आते हैं, तो माँ काली का एक मंदिर है मंदिर के कॉम्प्लेक्स से बाहर, और राइट साइड में मंदिर से अगर नीचे चले जाते हैं तो भैरवी माता का मंदिर भी है। फिर मंदिर से बाहर निकल के बाहर जहाँ टैक्सी स्टैंड है, जो मेन रोड है जहाँ पे आप आते टाइम टैक्सी से उतरे थे, उसमें ऑटो आपको करना पड़ेगा। 250-300 रुपये लेता है। ऊपर 2 मंदिर हैं पहाड़ पे, उनका नाम है बगलामुखी और भुवनेश्वरी माता, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे 9 महाविद्याएं हैं उस कामाख्या माता के मंदिर के उस नीलाचल पर्वत पे। तो उनका आप दर्शन करके आ जाते हैं, तो वो जो टैक्सी वाला होता है या ऑटो वाला होता है, आपको वहीं पे आप ड्रॉप कर देता है, वो आपको जहाँ से आप चले थे। उसके बाद में गुवाहाटी शहर में स्थित जो सिटी में है, एक उग्रतारा माता का मंदिर है, ठीक है, जो हाई कोर्ट भुवन रोड पे पड़ता है। तो आप कामाख्या माता से अगर टैक्सी बुक करोगे तो 150-200 रुपये लेगा आपको, वो सीधा उग्रतारा माता के मंदिर पे ड्रॉप कर देगा। वो मंदिर दोपहर को 2:30 से 4:30 बजे तक के लिए बंद रहता है, 4:30 बजे शाम को खुल जाता है। तो प्लानिंग कुछ अगर आप जाओ तो इस तरीके से कर सकते हो कि वहाँ पर दर्शन कर लें, क्योंकि जो 10 महाविद्याओं का दर्शन करने की मान्यता है वहाँ पे, वो तभी पूरी होती है। जो 9 महाविद्याएं हैं वो तो उसी नीलाचल पर्वत पे है जहाँ पे माँ कामाख्या है। वो आप गूगल कर लेना कौन कौन सी, सब वहीं अगल बगल है। बस एक उग्रतारा माता का मंदिर है जो सिटी में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे पास में ही बहुत अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट भी है, चाय की कॉफ़ी की भी दुकान है, जो है JBS रेस्टोरेंट, JBS, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। आप किसी से भी पूछ लोगे तो होटल ब्लू मून के पास में पड़ता है, एकदम चौराहे पे। वहाँ पे उसके बगल में बहुत बढ़िया चाय की दुकान भी है, चटपट खाने की सब दुकानें हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर ऑटो वाले को 50 रुपये दोगे तो उमानंद महादेव टेम्पल है एक, ठीक है। उमानंद महादेव टेम्पल का भी आप दर्शन कर सकते हैं। उमानंद महादेव टेम्पल का दर्शन जो ब्रह्मपुत्र नदी पे जो एक टापू पे स्थित है, उसके लिए बोट चलती है, सरकारी बोट भी चलती है, फेरी सर्विस जिसको बोलते हैं ना, प्राइवेट भी होती है। सरकारी जो बोट होती है उसके लिए 20 रुपये लगते हैं, या तो वहीं जाके काउंटर से टिकट ले लो, अदरवाइज़ उनकी जो ऑफिशियल एक वेबसाइट है जो है www.asiwt.in, ठीक है। तो इससे भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो कूपन, तो उससे आपको वहाँ पे टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट बोट से जाते हो तो 200 रुपये एक बंदे के लगते हैं। बोट भरेगी तभी चलेगी। मंदिर में दर्शन करने का उमानंद में तो आपको 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम बस। मेन होता है कि बोट का भरना, फिर जाना आना, ये सब करने में 2-2.5 घंटा आपको आराम से लग जाता है। तो उमानंद महादेव का जब भी आप दर्शन करोगे तो उसके लिए 2-2.5 घंटा आप मान के चलना, ठीक है। और कामाख्या माता का दर्शन अगर आप VIP पास से करोगे तो उसके लिए 5 से 6 घंटे आप मान के चलना। अब कुछ पॉइंट्स हैं, दोबारा मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। अगर सुबह 7:30 बजे वाला टाइम स्लॉट अगर आप लोगों का है, तो उसके लिए आपको 6:30 बजे सुबह क्या नाम है, PR ऑफिस, जिसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी बोलते हैं, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। 7:30 बजे वो काउंटर खुलता है, PR ऑफिस खुलता है। पर अगर आप 7:30 बजे लाइन में लगोगे ना अपना VIP पास लेने के लिए, तो आपसे आगे 200 लोग खड़े होंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू सुबह 6:30 बजे पहुँच जाना वहाँ पे। और 5 लोग हो तो एक जना जो है वो लाइन में लग जाए, और बाकी जो 4-5 लोग हैं 7:30 या 7:20 पे, मतलब PR ऑफिस खोलने से पहले वहाँ खड़े हो जाना, सो दैट जब आपका नंबर आए, आपको अंदर बुलाए, तो आप अपना आई कार्ड और अपनी शक्ल दिखा सको उनको, ठीक है।
पंडित जी को अगर आपको लेना है तो आपको कूपन दिखाना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। 5 मिनट में 2 से 4 मिनट का वीडियो है, उसमें सब दिखा दूंगा। अगर आपको पंडा से नहीं कोई पूजा पाठ करवानी, वो पंडा एक्चुअली क्या होता है, ये लोग OTP मांगते हैं PR ऑफिस में कि जो पंडा का नाम है उससे OTP लेके आओ, वो उसी बात के फिर पैसे लेते हैं थोड़े पूजा पाठ के नाम के भी। अगर आपको वो नहीं करना तो खाली आप जो ईमेल बॉडी आती है, ठीक है, वो आप उनको दिखा देना है। ईमेल बॉडी का मतलब जो मैंने आपको बताया, अभी एक वीडियो भी बनाऊंगा 2-4 मिनट का, उसके अंदर वो होगा, ठीक है। अब बात आती है उसकी क्या नाम है, धर्मशाला की, कि कौन सा होटल में हम रुकें। तो माँ कामाख्या के बगल में ही अच्छा होटल है, मतलब 5 स्टार तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एवरेज है, मतलब 3 स्टार लायक है, मतलब साफ़ सफाई है, ठीक ठाक है। द गुड थिंग इज़ कि वहाँ से अगर खिड़की खोलोगे, कमरा खोलोगे ना, पर्दा हटाओगे तो मंदिर का सामने का व्यू दिखता है पूरा, ठीक है। अब उस होटल का जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल में आपको बता दूंगा, वो रिकॉर्ड करके। उस होटल का नाम है सिद्धि विनायक भवन, ठीक है। उस होटल में रूम नंबर 8 है, वो आप लोग ले सकते हो, जो 2nd फ्लोर पे है। वहाँ से माँ कामाख्या का सीधा दर्शन हो जाता है। उस होटल के केयर टेकर का नाम है विपुल दादा, जिनका फ़ोन नंबर है 0967817856 और रूम का रेंट है 1500 रुपये पर डे का। अगर आपकी इच्छा हो तो ले लेना, नहीं तो आपकी चॉइस है, ठीक है। और उस होटल से वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट का होगा मैक्सिमम, जो जनरल लाइन होती है या फिर PR ऑफिस में जाने के लिए VIP दर्शन की लाइन जो होती है, बहुत एकदम अगल बगल ही है ऑफिस, ठीक है। उसके अलावा एक दादा धाम भक्त निवास भी है, जहाँ पे अगर आप जाना चाहो तो पता कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर है 0936525367 ठीक है। अगर आपको दोपहर वाला टाइम स्लॉट है, मान लीजिए जैसे आपने सुबह वाला 7:30 बजे वाला टाइम स्लॉट बुक किया, तो 6:30 बजे PR ऑफिस में लगना पड़ेगा। अगर आपको दोपहर को 2:30 बजे वाला आपने टाइम स्लॉट बुक किया VIP दर्शन के लिए, तो उसके लिए 1 घंटा पहले, यानी कि 1 से 1:30 बजे आपको PR ऑफिस पे लाइन में लगना पड़ेगा, तभी आपको VIP पास जल्दी मिल पाएगा, अदरवाइज डिले हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2-4 मिनट का है, उसमें मैंने आपको बारकोड कूपन कैसा जनरेट होता है वो लिखा है, उसका एक्चुअल टिकट है, जो VIP पास उसका फ़ोटो है, ईमेल जो आपके पास आता है, जो बिना पंडा के अगर आपको दर्शन करना है तो PR ऑफिस में क्या दिखाओगे कैसा आता है, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। ये दोनों वीडियो मेरे को क्लब करने आते नहीं, अदरवाइज़ मैं इसी में कंप्लीट कर देता। तो टाइम निकाल के उसको ज़रूर देख लेना। माँ कामाख्या आपकी दर्शन की इच्छा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करे, आपको जल्द से जल्द माता का दर्शन हो। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को स्टिल डाउट है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की कम से कम टाइम में। स्टिल अगर आप लोगों को डाउट है तो फील फ्री, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 09911756633, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो यार, अच्छे मोटो से बना रहा हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बिकॉज अभी मेरा क्या है, एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु का भी मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो कुछ दिनों बाद, अभी मैं 2-4 दिनों बाद में उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, अभी पेड तो सर्विस नहीं रखूँगा, फ्री में ही ओरिजिनल ज्ञान दूंगा। अगर आप लोगों को वो भी चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र की बहुत अच्छी फ्री में नॉलेज देने वाला हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माँ कामाख्या।